नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में आत्मबोध सत्संग ग्रुप में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको जुड़ने के लिए और आपस में आध्यात्मिक विषयों पर बात करने के लिए। तो शुरुआत आज भी वैसे ही करते हैं, जो कुछ प्रश्न आए हैं। इस बीच यदि जो साधक जुड़े हैं वो कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह सकते हैं, या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो लिख करके भी प्रश्न कर सकते हैं। तो कुछ प्रश्न आए थे, इसमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर तो ग्रुप में दिया भी गया है, पर बात करके बताने में थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट होता है। तो यहीं से शुरू करते हैं। इस बीच कोई और भी अपने सुझाव या प्रश्न रख सकते हैं। तो बर्नीता का एक सुझाव आया था कि सत्व, रज और तमोगुण क्या होते हैं, इन पे थोड़ा प्रकाश डालें। तो जैसा सभी जानते हैं कि माया को त्रिगुणात्मक कहा गया है। उसको, जो माया है या जो प्रकृति है, जो भी अनुभव है, अगर उनका वर्गीकरण करना है तो उनको 3 गुणों में बांट दिया गया है, क्योंकि वही दिखते हैं, वैसा ही अनुभव में आता है और कुछ दिखता नहीं है प्रकृति में। तो ये एक बहुत बहुत ब्रॉड तरीके से, बड़े तरीके से अगर उसको देखा जाए तो 3 गुणों में बांटा जा सकता है प्रकृति को। और इसको हर हर साधक अपने अनुसार देख सकता है कि वो इन तीनों गुणों का क्या असर उसके जीवन में पड़ता है। तो तमोगुण का अर्थ होता है जो कि प्रमाद, आलस या मोह। तो ये पूर्णतः अज्ञानता का लक्षण होता है, एक तरीके से कि आप ऐसी जगह सुख ढूंढ रहे हैं जहां पर सुख है ही नहीं, और आपको उसमें कोई संशय नहीं है कि यहाँ पर सुख नहीं है। और वो ढूंढने के कारण और नहीं मिले, और उससे जब निराशा होती है तो एक आलस से एक प्रमाद आता है कि जो आवश्यक कार्य है वो भी नहीं करते हैं। और उसमें मोह काफी इकट्ठा हो जाता है। मोह का अर्थ है कि ऐसा ऐसी चीज जिसमें आनंद नहीं है, सुख नहीं है, उसमें सुख की कल्पना कर लेना मोह है। तो ये तो हो गया तमोगुण। उसी तरीके से जो रजोगुण है वो कर्म और आसक्ति के का प्रतीक है। यानी कि यहाँ पर सुख की कल्पना के पीछे व्यक्ति पूरी तरह से आसक्त होता है, और उसमें उसमें भी कोई संशय नहीं होता है, और उसके पीछे वो लगा रहता है। तो शांत नहीं बैठ सकते ऐसे रजोगुण प्रवृत्ति के, जो जिसमें जब मुख्य होती है, या जिन लोगों में रजोगुण प्रवृत्ति ज्यादा होती है, तो ऐसे सांसारिक जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित करके उनके पीछे एक भाग दौड़ सी लगी रहती है। एक काल्पनिक लक्ष्य की चाह में भागते रहते हैं, और कुछ ना कुछ करना है, तो हलचल बनी रहती है। तो आसक्ति और कर्म जो है, ये रजोगुण के प्रतीक है, या उसके लक्षण है, चिन्ह है। सत्व गुण जो है वो ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। अब यहाँ पर भी आनंद है और ज्ञान के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो एक संतुलन बन जाता है। ऐसा भी नहीं कि आप आवश्यक कार्य नहीं कर रहे हैं, जो तमोगुण में होता है, या अनावश्यक कार्य करने में लगे हुए हैं, जो रजोगुण में होता है। तो इन दोनों में एक संतुलन बन जाता है कि जितना आवश्यक है उतना कार्य हो जाता है, और जो अनावश्यक है वो अपने आप छूटने लगता है। तो ज्ञान और आनंद या समता, संतुलन, ये सब सत्व गुण के लक्षण है। और सत्व गुण ही सबसे ज्यादा शुद्धिकरण की तरफ ले जाता है, और वो सबसे नजदीक है जहाँ पर कर्ता भाव और बुद्धि जो है वो प्रज्ञा में परिवर्तित होने लगती है, और शुद्ध बुद्धि शुद्ध होने लगती है सत्व गुण के प्रभाव से। जबकि रजोगुण और तमोगुण से वो अशुद्ध या विघ्न आते हैं साधना में। तो अब आप किसी भी चीज को इन तीनों गुणों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे त्याग, कि कोई त्याग दान कर रहा है कुछ, तो वो
तमोगुनी ध्यान दान भी हो सकता है, एक रजोगुनी दान भी हो सकता है और एक सत्वगुनी दान भी हो सकता है। तमोगुनी दान जब होगा कि मैंने ध्यान दिया और मेरा दान दिया सबको पता लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि ध्यान दान आप 10 रुपए देंगे और दिखावा ऐसा होगा कि जैसे पता नहीं आपने कौन सा कर्म कर दिया और कौन सा बहुत महान कार्य कर लिया। इस तरीके का जो प्रवृत्ति है वो तमोगुण प्रवृत्ति हो गई। रजोगुण मतलब आप दान दे रहे हैं और उसमें एक गर्व महसूस कर रहे हैं, एक बेशक आप उसका दिखावा नहीं कर रहे पर उसमें आप कर्ता भाव बना रहेगा। और जो सत्वगुणी दान है वो आप आप जानते हैं कि ये मेरा नहीं है और मेरे से ज्यादा उपयोगी ये किसी अन्य के लिए है, तो वो आपने उसको दे दिया और इसलिए दिया कि एक कृपा मानकर, एक अहोभाव से दिया कि आप आपके प्रति मुझे श्रद्धा है और बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने इसको स्वीकार किया। इस भाव से जब दान दिया जाता है वो सत्वगुणी दान दान हो जाएगा। ऐसे ही आप जो भी जीवन की घटनाएं हैं उनको इन तीनों गुणों में बांट सकते हैं, तो वो उपयोगी होगा। सब लोग इसका प्रयास करें और देखें कि वास्तव में ऐसा है कि कुछ और है आपका अनुभव, और उसको साझा करें फिर। तो बहुत कुछ कहा जा सकता है इन तीनों गुणों के बारे में, परंतु जो सगुण है, एक और तरीके से समझिए, जो सगुण प्रकृति है वो ये तीन गुण में प्रकट है, और जो निर्गुण है यानी कि जो साक्षी है वो इनमें होते हुए भी इनसे भिन्न है। और आप जो है वो निर्गुण है यानी कि साक्षी हैं, और आप ही सगुण भी हैं, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि वो साक्षी से कुछ निकल करके सगुण बना है या निर्गुण और सगुण अलग अलग है। अंत में तो दोनों ही एक है। इसीलिए जो ये सगुण प्रकृति दिखती है इसका भी तत्व शून्य मिलेगा, और जो निर्गुणता है उसका तत्व भी शून्य है। तो सब कुछ शून्य ही है, इसीलिए वो एक कहा जाता है। इसको आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते, क्योंकि वो फिर शब्द भी एक तरह से गुणों के प्रभाव में ही निकलते हैं। तो मौन ही इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली साधन है, माध्यम है इस संचार का। इसीलिए उपनिषद कहा गया है, मतलब उसके नजदीक बैठना। किसके नजदीक बैठना? जो सत्व तत्व है उसके नजदीक बैठना। और वो बैठना हो जाता है। बैठने का अर्थ ये नहीं कि एक जगह पालती मार के या एक आसन में बैठ गए। बैठने का अर्थ है कि वो नजदीक होना आपके। और जब वो नजदीक होता है तो आप चाहे कार्यरत हो या कार्य नहीं कर रहे हो, तब भी वो दिखता है, वो तत्व, वो सत्व प्रकट रहता है। तो इस तरीके से मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा, या कुछ और किसी को जोड़ना है इसमें तो जोड़ सकते हैं। आज थोड़ा प्रश्न है ज्यादा, तो जल्दी जल्दी इनको। अच्छा, माधुरी का एक है कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, इसका कोई मानदंड है? कैसे निर्धारित होते हैं आवश्यक और अनावश्यक? जीव का यहाँ कोई नियंत्रण होता है? तो आपने तीन चीजें पूछी कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, इसका क्या मानदंड है? इसका मानदंड हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। इसका कोई सार्वभौमिक मानदंड नहीं है, पर कह सकते हैं कि जो अपने रख रखाव के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और जिसमें किसी और की हानि नहीं होती है, वो आवश्यक है। जैसे खाना खाना, सांस लेना, शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखना, ये सब आवश्यक कृत्य में आ जाएगा। परंतु इसी में पीछे पड़ जाना कि नहीं, मुझे बहुत सुंदर दिखना है, शरीर को बहुत सुंदर बनाना है, और उसके पीछे आप अपना समय और धन और क्या क्या नष्ट कर देते हैं, तो वो अनावश्यक है। या आपको कुछ आमदनी होनी चाहिए जिससे कि आपका गुजारा चल सके और पैसे की इतनी कमी ना हो कि कल के खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो चिंता सता रही है। तो फिर वो मतलब आपने आवश्यक कर्म नहीं किए। तो इतना आर्थिक स्थिति प्रबल होनी चाहिए कि आप आपको जो रोटी कपड़ा और मकान है और एक स्वास्थ्य है शरीर का, वो उपलब्ध रहे।
दूसरा जो ज्ञानी होते हैं, उनको ये कैसे कौन बताएगा कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है? अगर ज्ञानी में इतना ही नहीं पता कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, तो या जो उनके गुरु कहते हैं, जो संस्था कहती है वही आवश्यक है, ऐसा तो फिर वो ज्ञान उतरा नहीं जीवन में, फिर तो वो निर्भरता आ गई। जो ज्ञानी है वो किसी पे आश्रित नहीं होता, और ऐसे निराधारता में, मतलब कहीं से उसको समझना नहीं है। एक बार जब मूल ज्ञान समझ में आ गया गुरु की कृपा से, तो बाकी की चीजें अपने आप स्पष्ट होती जाती हैं। फिर कुछ ना भी समझ में आए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर माया में सारा स्पष्ट ना हो, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको सब कुछ पता है माया में क्या हो रहा है। पर ऐसे बहुत कुछ, कई सारे मिल जाएंगे जिनको मूल ज्ञान स्पष्ट है, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने अपने आत्म स्वरूप में जाकर के उसको देखा है। तो फिर ये भेद करना बहुत आसान हो जाएगा, क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, या क्या मानदंड है। और मानदंड जो है समय परिस्थिति के अनुसार बदलता भी रहता है। तो ऐसा कोई सार्वभौमिक मानदंड नहीं है कि क्या आवश्यक है। इस समय कोई आपको आपके सामने बंदूक लेके खड़ा है, तो आपको उसको मारना आवश्यक है। ऐसे ही अगर कोई और ऐसी परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, तो वहां से भागना आवश्यक है। तो कुछ भी हो सकता है, वो परिस्थिति पे निर्भर करेगा, संबंधों पे निर्भर करेगा, वस्तुओं पे निर्भर करेगा, व्यक्तियों पे निर्भर करेगा, समय पे निर्भर करेगा, और भी बहुत सारे उसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसके कारण वो बदलता रहता है। तो कोई एक दृढ़ मानसिकता नहीं बना लेनी चाहिए कि यही आवश्यक है और यही अनावश्यक है। जैसे सांस लेना आवश्यक है, ऐसी चीजें हम बोल सकते हैं। कुछ चीजें होंगी जो अ, जीवन को बनाए रखने के लिए है, वो आवश्यकता की सार्वभौमिकता की परिभाषा में आ सकती है। प्रेम आवश्यक है, ऐसे ही सुख आवश्यक है, मुक्ति आवश्यक है, ज्ञान आवश्यक है। ये सब चीजें कह सकते हैं कि आवश्यक है, पर कभी कभी आवश्यक नहीं भी होंगी ये चीजें। तो ऐसा कोई मानदंड मेरे अनुसार नहीं है। कैसे निर्धारित होते हैं आवश्यक और अनावश्यक, ये तो अभी हमने चर्चा कर ली। जीव का यहाँ कोई नियंत्रण होता है क्या? देखिए, नियंत्रण प्रतीत होता है। जैसे जैसे ज्ञान में निष्ठा बढ़ती है, जैसे जैसे अपने स्वरूप में स्थिति होती है, तो नियंत्रण स्वाभाविक रूप से आ जाता है। मतलब वो मशीनरी जो है वो सही रूप से काम करने लगती है, तो उसी को नियंत्रण मान लिया जाता है। जैसे एक कार है, आप उसकी बार बार ओवरऑलिंग कराते हैं या सर्विस कराते हैं उसकी, तो वो ढंग से चलेगी। उसके जो पुर्जे खराब हो गए उनको बदल के नए लगा रहे हैं, तो वो सही रूप से काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी चलाने बैठे और वो बंद हो गई। तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि उस पे नियंत्रण नहीं रहा। और अगर वो अच्छी तरह से रख रखाव है उसका, तो नियंत्रण है, उस कार पे आपका नियंत्रण है। ऐसे ही ये प्रतीत होता है। पर कार पे कार का नियंत्रण नहीं होता, मतलब कार का अपने ऊपर ये नियंत्रण होना संभव नहीं है। कार पे किसी अन्य का नियंत्रण होना संभव है, अगर उसका रख रखाव आपको, उसकी फंक्शंस, उसकी जो जो चीजें हैं, कैसे वो कार्य कर होती है, वो पता है, तो आपके नियंत्रण में वो कार आ सकती है। अगर आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और पहली बार किसी बंदे को, किसी को ला करके बिठा दें गाड़ी में, और उसने गाड़ी पहली बार देखी है जीवन में, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि क्या चीज़ है, इसका उपयोग क्या है, कैसे ये सही से काम करती है, तो वो क्या उसका उपयोग करेगा? जैसे कोई व्यक्ति, कल्पना कीजिए, जंगल में रहता है और वो कभी जंगल से बाहर आया ही नहीं। मतलब आदिवासी जैसे लोग होते हैं कई, उनको कभी आप शहर में लेके आ जाइए और गाड़ी में बिठा दीजिए कि हाँ चलो चलाओ, तो वो क्या करेंगे? क्या नियंत्रण रहेगा उनके ऊपर? ऐसे ही जब आपको ज्ञान होता है शरीर का और मन का, तो उस पे नियंत्रण आने लगता है। वो स्वाभाविक रूप से आ जाता है। एक कला है, एक कौशल है। तो वो अपने प्रयोगों से भी पता चलता है कि क्या चीज करने से क्या प्रभाव आएगा, सकारात्मक, नकारात्मक, इस तरह की चीजें।
तो वो नियंत्रण आने लगता है। पर ये भी एक सापेक्षिक है, एक रिलेटिव नियंत्रण है। अगर आप और गहराई में उतरेंगे तो कोई नियंत्रण है ही नहीं, नियंत्रक ही नियंत्रित है। मतलब जो नियंत्रक नियंत्रण में अपने आप को समझ रहा है कि नियंत्रण आ गया, वो भी एक तरह से कंडीशनड है, वो कहीं ना कहीं से उस पे छाप पड़ी हुई है जो कार्यान्वित हो रही है उस माध्यम से। तो एक एक परत आप पीछे चलते जाएंगे तो कोई नियंत्रक मिलेगा नहीं, कोई नियंत्रण भी नहीं मिलेगा यहाँ तक। पर नियंत्रण कहते हैं कि नियमों को जानने से उस पर नियंत्रण आ जाता है, साधना करने से नियंत्रण आ जाता है, ज्ञान अज्ञान के नाश से नियंत्रण आ जाता है। ये भी कहा जाता है कि माया के जो नियम है उनको तोड़ा नहीं जा सकता, पर उन पे नियंत्रण नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये सब बातें ठीक है, और सही भी हैं और गलत भी हैं, क्योंकि एक दृष्टि से नियंत्रण है भी, और एक दूसरी दृष्टि से नियंत्रण नहीं है। बेशक ये भ्रम हो जाए कि मैं नियंत्रण कर रहा हूँ सबको, पर वो नियंत्रित नहीं है। देखिए, थोड़ा और गहराई में समझिए। अगर कोई विचार नहीं आए तो वो आप उसको कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। अब कोई विचार आ रहा है, ये आपके नियंत्रण में है क्या? तो फिर पूर्ण नियंत्रण कैसे हो गया? आप कहेंगे नहीं, मैं अच्छे लोगों के साथ बैठता हूँ तो अच्छे विचार आते हैं। पर ये बात भी पूरी तरह से सत्य नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अच्छे लोगों के साथ बैठ के हमेशा ही आप अच्छे विचार आएंगे। तो दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, नियंत्रण होते हुए भी नियंत्रण नहीं है, और नियंत्रण नहीं होते हुए भी नियंत्रण संभव है। थोड़ा सा इस पे मनन कीजिए तो शायद और स्पष्टता आएगी। लक्ष्मी का एक प्रश्न था कि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों एक है, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, फिर माया को असत्य क्यों कहा गया? देखिए, माया और अनुभव एक ही शब्द है, मतलब एक ही अर्थ है दोनों का। तो आपने कहा कि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों एक है, तो ये माया और अनुभव साक्षी, साक्षी यानी अनुभवकर्ता और माया यानी अनुभव। तो जब माया और साक्षी को एक कह रहे हैं आप, तो वो द्वैत का स्तर है, सॉरी, क्षमा करें, अद्वैत का स्तर है। वहां पर ये नहीं कह सकते कि ये माया है और ये साक्षी है, ये शक्ति है और ये शिव है, ये अनुभव है और ये अनुभव करता है। वहां दोनों का विलय है, क्योंकि कौन किससे कुछ कहेगा और कौन उसको जानेगा कि ये कहा गया। दोनों का विलय है, और दोनों दोनों उपस्थित भी हैं वहां पर। तो ये बुद्धि के परे का विषय है, क्योंकि बुद्धि खुद एक अनुभव है। तो अब माया को असत्य क्यों कहा गया? क्योंकि वो सापेक्षिक रूप से कहा गया। जब आप द्वैत में आते हैं तब देखते हैं कि सत्य का मानदंड ये है कि जो बदल रहा है वो असत्य है। तो माया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थिर दिखता है, हर सब कुछ बदलता है। देखिए, सत्य की मौलिक रूप से परिभाषा यही निकल के आएगी, जो समय, देश और परिस्थिति के अनुसार नहीं बदले उसी को तो सत्य कहेंगे। जो हर क्षण बदल रहा है उसको आप सत्य कैसे कह देंगे? इसी इस मानदंड के आधार पर माया में सब कुछ असत्य है। इस मानदंड को अगर आप बदल दें तो फिर सत्य असत्य बदल जाएगा। इसीलिए मानदंड बहुत आवश्यक है एक निष्कर्ष पे आने के लिए, एक सही कंक्लूजन पे आने के लिए। जो एजम्पशन है, जो क्राइटेरिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है सही निष्कर्ष पे आने के लिए। अन्यथा अगर मानदंड गलत निर्धारित कर लिया है और उस पे आपने कभी मनन नहीं किया सुन लिया या मान लिया या भ्रम है, जैसे कि बहुत बार ये उदाहरण दिया ही जाता है कि जो मेरा अनुभव है वही सत्य है, कई लोग ऐसा कहते हुए सुन मिलेंगे आपको। तो इस मानदंड को अगर आप उपयोग करेंगे तो जागृत अवस्था भी सत्य होंगे क्योंकि वो अनुभव में आ रही है, और स्वप्न भी सत्य हो गया क्योंकि वो भी तो अनुभव में आया था। फिर हम स्वप्न को झूठ क्यों बोलते हैं अगर ये मानदंड आपका है तो? इसीलिए सत्य असत्य को जानने के लिए जो मानदंड है, वो उपयोग, सही मानदंड अगर आप अपनाएंगे तभी कुछ बात हो सकती है आगे, तभी कुछ चर्चा हो सकती है ज्ञान की, तभी कुछ संबंध बन सकता है
दो दो शब्दों के बीच में। नहीं तो एक कुछ और कहेगा, एक कुछ और कहेगा, और दोनों आपस में कभी जुड़ेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। शैलेश के दो तीन प्रश्न थे कि मृत्यु का भय मन में आता हुआ दिखता है और ये जाता ही नहीं, इसके लिए क्या करें? यह भय बार बार परेशान करता रहता है। देखिए, मृत्यु और जन्म आपस में एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से संबंधित है। अगर जन्म नहीं है तो मृत्यु नहीं है, और मृत्यु नहीं होगी तो जन्म नहीं है। तो दोनों जो है वो एक दूसरे के संबंधित है, और दोनों इसी क्षण अभी है। ऐसा नहीं है कि जब शरीर काम करना बंद कर देगा वो मृत्यु है। उसको भी मृत्यु कहते हैं सापेक्षिक रूप से, पर वो मृत्यु तो अभी भी इस क्षण होती है। हर हर क्षण मृत्यु और जन्म साथ साथ चलते हैं। जैसे हर सांस में आप सांस लेते हैं अंदर, तो वो जन्म है, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो वो मृत्यु। आप जीवन भी ऐसे ही शुरू होता है, सांस लेने से शुरू होता है, और सांस जब बाहर जाती है अंदर नहीं आएगी तो उसको हम मृत्यु कह देते हैं। पर मृत्यु के कई अर्थ और भी हैं। जैसे आप स्वप्न अवस्था है या सुषुप्ति है, सुषुप्ति में मान लीजिए जब स्वप्न भी नहीं आ रहे, तो वो भी तो मृत्यु के समान ही है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हृदय चल रहा है और वो सब है, पर वो भी एक निद्रा जो है एक मृत्यु के समान है। उसमें तो हमें भय नहीं लगता इस शरीर को छोड़ के जाने का, और उसमें एक आनंद है। तो ये क्यों मान लिया जाए कि जो भौतिक मृत्यु शरीर की होगी उसके बाद कुछ अनर्थ ही होने वाला है? देखिए, अनर्थ तब होगा अगर आपने जीवन को नहीं जाना। और जीवन को कब जानेंगे? जब जागृत है। अगर जागृत अवस्था में जीवन को जान लिया तो मृत्यु का भय धीरे धीरे कम हो जाएगा। और वैसे भी जब उम्र बढ़ती है धीरे धीरे, तो उस स्वीकार भाव सा आ जाता है कि ये तो निश्चित है। और जो निश्चित है, अटल है, उससे कैसा भय? कोई व्यक्ति अगर पैदा होता है, कोई बच्चा, ये अनिश्चित है कि वो कितने साल जिएगा। ये अनिश्चित है कि उसकी शादी होगी कि नहीं होगी। ये अनिश्चित है कि उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। पर कोई ये कह सकता है कि ये अनिश्चित है कि उसकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी। तो जो निश्चित है, जो अटल है, जिसको टाला नहीं जा सकता, उससे कैसा भय? जो अनिश्चित है उससे भय लगता है कि पता नहीं क्या होगा, अनजान सा जो है कुछ। तो मृत्यु का भय इसलिए आता है क्योंकि आपने जाना नहीं कि जीवन क्या है। आपने जन्म की मिथ्या को नहीं जाना, तो मृत्यु का भय तो रहेगा। और जो ये शरीर है, इससे मोह है। जो ये संबंध है, उससे मोह है। जो ये वस्तुएं हैं, उससे मोह है। और कुछ अतृप्त इच्छाएं बची हुई हैं कि मेरे बाद मेरे सगे जनों का क्या होगा। आपके होते हुए क्या आप कर सकते हैं उनके लिए? कहने के लिए तो माता पिता को बहुत गर्व होगा कि हमने बच्चों के लिए ये किया वो किया। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा ही है तो हर माँ बाप के हर बच्चे बिल्कुल बहुत ही एक उत्तम उसके आने चाहिए। पर ऐसा भी देखने को नहीं आता। माँ बाप बहुत प्रयास करते हैं, बच्चे फिर भी गलत राह पे चल पड़ते हैं। तो बड़ा अलग सा खेल है ये। तो इसको जानिए अपने अनुभव, तर्क और ज्ञान से कि कहाँ पर अज्ञान है, कहाँ पर अवरोध है, कहाँ पर तृष्णा है अभी बाकी, जिसके कारण भय है। भय को उसकी उसमें डूब करके देख लीजिए एक बार, फिर भय छूट जाएगा। मृत्यु क्या है, इस पे तो अभी हमने चर्चा करी। मृत्यु का अर्थ है एक अवस्था का बदल जाना। जैसे जागृत से स्वप्न है और स्वप्न से सुषुप्ति है। तो जागृत से जब आप स्वप्न में गए तो जागृत की मृत्यु हो गई, और स्वप्न से जब आप निद्रा में गए तो निद्रा स्वप्न की मृत्यु हो गई, और निद्रा से जब जागृत में आए तो फिर निद्रा की मृत्यु हो गई। पर क्या ये तीनों अवस्थाएं आती जाती नहीं है? इसी तरह से जन्म भी एक अवस्था है और मृत्यु भी एक अवस्था है। तो मृत्यु को आप सकारात्मक रूप से भी ले सकते हैं, क्योंकि जन्म होते ही तो सारे झंझट शुरू हो जाते हैं।
दुख शुरू हो जाता है। और आप आप हर सांस में मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, तो उससे भय कैसा? हम जन्मदिन मनाते हैं, पर वास्तविकता में तो ये है कि एक जन्मदिन का अर्थ है आप 1 साल नजदीक हो गए मृत्यु के। तो जन्म से ज्यादा बड़ा उत्सव मृत्यु है, पर ये सब लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति तो मृत्यु को एक एक देखिए, आप कोई मरता है, जो मर गया उसको थोड़ी कुछ दर्द हो रहा है, पर उसके साथ जो व्यक्ति छूट गए हैं, वो दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उससे मिलने वाले जो सुविधाएं थी, जो प्रेम था, जो जो कुछ भी संबंध उससे जुड़ा हुआ था, वो बंद हो गया अब। पर जब वो जीवित था, तो क्या वो जड़ मिट्टी जो है शरीर, उससे संबंध था? क्योंकि जड़ मिट्टी तो मृत्यु के बाद भी वहीं रखा है, तो उसकी बीवी उसको उससे डर जाएगी, उस शरीर को देख के। कई बार ऐसा हो सकता है, उसको अलग रख दिया जाएगा कि मिट्टी है, इसको इसको उससे डर लगेगा उसको भी। उससे वैसा मोह नहीं रहेगा जैसा वो जीवित था तब था। क्यों? क्योंकि वो जब जीवित था तब भी वो शरीर नहीं था, और जो संबंध था वो शरीर से नहीं था। इसीलिए तो वो मृत्यु होते ही जो जो था वहां पर, वो हट गया। और जो हट गया, तो वो फिर मृत्यु कैसे हुई उसकी? तो जो मृत्यु हुई, वो तो पहले से ही मृत था। मृत्यु शब्द मिट्टी से भी निकला है, तो जो पहले ही मिट्टी है, वो कुछ देर के लिए उभरा मिट्टी से और फिर मिट्टी में चला गया, तो इसमें क्या शोक मनाना? ब्रह्म और आत्मा एक ही है कि अलग अलग? एक ही है। अगर एक ही है, तो मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर कैसे जा सकती है? यहाँ पर बहुत बड़ा अज्ञान है। कोई और भी इसका उत्तर देना चाहे तो दे सकता है कि यहाँ क्या गलती कर रहे हैं, कि कैसे आप मान के बैठ गए कि आत्मा जो है वो। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि आपका जो पहला प्रश्न है, ब्रह्म और आत्मा एक ही है, वहीं पर सबसे बड़ा खोट है, मतलब समझ की कमी है। आपने सुन रखा है कि एक है, पर जाना नहीं कि एक कैसे है। क्योंकि अगर शरीर के बाद आत्मा शरीर को छोड़ के जा रही है, तो फिर आत्मा ब्रह्म कैसे हो गया? तो थोड़ा इस पे मनन कीजिए। आत्मा एक है। आत्मा यानी साक्षी, और वही ब्रह्मन है। रोहित ने लिखा है, सभी मुझ आत्मा में है। जी हाँ, वही कहना उचित है, क्योंकि एक ही आत्मा है। आत्मा दो नहीं है। अगर दो नहीं है, तो फिर एक शरीर से निकल के कैसे जाएगी? माधुरी ने लिखा है, आत्मा को कुछ और मान लेने के कारण ये भ्रम हुआ है। जी हाँ, थोड़ा सा मौलिक ज्ञान लीजिए। सभी कुछ आत्मा में, आप ये लिखना चाहते थे रोहित। हाँ, बिल्कुल सही है आपका। तो मेरा शैलेश से अनुरोध है कि आप थोड़ा इस पे मनन कीजिए, नहीं तो अलग से पूछिए। और अगर शरीर छोड़कर जाती है, तो भी मृत शरीर में भ्रम तो होता ही रहता ही है, तो फिर उसकी मृत्यु कैसे होती? तो जब ऊपर ही गलत है आपकी अवधारणा, तो नीचे का उत्तर अपने आप ही गलत आ जाएगा कि वो शरीर छोड़ के नहीं जाती है। मधु का एक प्रश्न था कि अनुभव और अनुभवकर्ता द्वैत है। यदि चित्त की तरफ देखें, तो उसमें भी नकारात्मक सकारात्मक, अच्छा बुरा, सही गलत, उचित अनुचित आदि आदि विचार भाव आते जाते रहते हैं। तो जो वृत्त की तरह चलते हैं, यानी वृत्ति है, क्या ये भी द्वैत का विषय है, या फिर इन वृत्तियों को देखने वाला और ये चित्त वृत्तियां ही द्वैत में है? देखिए, जो बहुस्तरीय ज्ञान का वीडियो है, वो आप देखिए, अगर आपने नहीं देखा है, तो उसमें अलग अलग स्तर बताए गए हैं। कि अद्वैत के स्तर पे अनुभव और अनुभवकर्ता एक है, उसमें विलय है, उसमें दोनों में भेद नहीं। तो जैसे ही उससे एक स्तर नीचे आते हैं, तो वो है द्वैत का स्तर। और वही सबकी अभी की अवस्था है, जिसमें कि एक अनुभव है और एक अनुभव को जानने वाला है, और दोनों भिन्न है, दोनों अलग अलग है। तो अनुभव और अनुभवकर्ता केवल द्वैत में है।
द्वैत में नहीं है। आपने फिर जो बाकी चीजें लिखी हैं, अच्छा बुरा सही गलत उचित अनिश्चित, ये सब मन के विभाजन है। मतलब अनुभव में जो उसके फर्दर, जो उसके बाद के विभाजन है, वो है ये सारी चीजें। ये द्वैत की स्थिति नहीं है। द्वैत के नीचे जो है वो और भी दो तीन स्तर है। फिर कारण शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर भौतिक शरीर है, फिर मन है, फिर भौतिक शरीर है, फिर संसार है। तो ये सारे तो मन के विषय आ गए कि अच्छा बुरा सही गलत। अगर मन नहीं है तो ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी, बुद्धि के विषय हो गए। तो ये तो बहुत निचला स्तर हो गया अगर आप विभाजन की प्रक्रिया को देखना चाहते हैं तो। पर सारे के सारे ऊपर के नियम निचली परतों पे दिखने लगते हैं, पर निचले के जो नियम है वो ऊपर जाकर के विलीन हो जाते हैं, वो निरर्थक हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप, ये सब वृत्तियां हैं जो आपने कही, वो एक व्रत के रूप में चलती रहती हैं। तो चित्त वृत्ति इसीलिए कहते हैं इसको। वृत्तियों को देखने वाला और ये चित्त वृत्ति ही द्वैत है। ये आपने सही कहा, जो वृत्तियों को जान रहा है और जो चित्त वृत्ति है, सारी चित्त वृत्तियों को एक श्रेणी में डाल दीजिए और उन चित्त वृत्तियों को जो जान रहा है वो द्वैत का स्तर है। यानी कि अनुभव और अनुभवकर्ता, साक्षी और माया। मधुकर के दो तीन प्रश्न थे कि आपने कहा था कि आत्मा कभी शरीर से जुड़ी नहीं तो छोड़ेगी कैसे। इसका मतलब हम जो अनुभव कर रहे हैं ये शरीर नहीं, ये अनुभव करता है। जी हाँ। शरीर कैसे अनुभव कर लेगा? शरीर तो स्वयं एक अनुभव है, और वो जो एक अनुभव है वो दूसरे अनुभव को नहीं जान सकता ना। जैसे एक विचार दूसरे विचार को नहीं जान सकता, ऐसे ही एक अनुभव दूसरे अनुभव को नहीं जान सकता। तो एक ही अनुभव करता है और वो निर्गुण है। तो क्या शरीर को छोड़ने के बाद भी हमारे विचार सोच अनुभव ऐसे ही रहेंगे? ये कहा नहीं जा सकता कि शरीर को छोड़ने के बाद क्या होगा। पर ये स्पष्ट है कि जैसे सबका जीवन एक जैसा नहीं होता, वैसे ही मृत्यु के बाद सब कुछ सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। जैसे अभी संसार में एक अमीर आदमी है जिसके पास सब कुछ उपलब्ध है, और एक भिखारी भी है जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो सब कुछ तो वैसा ही है इस संसार में। यानी कि आप, सब कुछ उपलब्ध है एक तरीके से, और कुछ लोगों को कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो इसी तरह से मृत्यु के बाद भी सबकी अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं। ये सब अनुमान लगाया जा सकता है, एक तर्क के आधार पर जाना जा सकता है। क्या होगा मृत्यु के बाद, ये तो मृत्यु के बाद ही पता चलेगा। पर उसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि जीवन को जानना क्या। अगर जीवन को जान लिया तो मृत्यु के बाद क्या होगा ये प्रश्न निरर्थक सा हो जाएगा, क्योंकि जीवन अनंत है और जीव जो है उसका जन्म और मृत्यु होती है। तो आप जीव नहीं है, आप जीवन है। और जीवन अनंत है का अर्थ है कि जब जीव जो नहीं है, जीव के आगे ना लगा दी, तो वो जीवन है। तो जो जीव से परे है वो जीवन है। और जीवन और साक्षी एक ही कह सकते हैं। या फिर हमारे पास शरीर है यानी यंत्र है, तो हम इससे ही अनुभव कर सकते हैं जो कि मृत्यु के बाद अनुभव नहीं कर पाएंगे। देखिए ये थोड़ा सा धारणा गलत है, क्योंकि आपको अभी भी जो अनुभव हो रहे हैं वो शरीर का भी तो एक अनुभव हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? शरीर यंत्र है मान लिया, लेकिन शरीर का अनुभव कैसे हो रहा है? उसके लिए सूक्ष्म इंद्रियां हैं। तो जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे वस्तुओं का अनुभव होता है। पर जैसे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, आपको अपने भार का अनुभव होना, भय भावनाओं का अनुभव होना, संवेदनाओं का अनुभव होना, विचारों का अनुभव होना, सब के अनुभव के लिए भी तो कोई माध्यम होगा ना। ये क्षमा करें, एक कॉल आ गया दूसरा। तो ये कह रहा था कि मृत्यु के बाद भी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करती हैं, तो वो तो अभी भी है। तो ये कैसे मान सकता है कोई कि जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद वो सूक्ष्म इंद्रियां भी नष्ट हो जाएंगी?
क्योंकि ये शरीर तो निष्क्रिय सा हो जाता है निद्रा में, तब भी तो सूक्ष्म इंद्रियां चलती हैं। और वो आंखें जो जागृत अवस्था में देखती थी, वो तो बंद है, फिर भी तो दृश्य दिख रहा है स्वप्न में। तो इसका अर्थ है कि सूक्ष्म इंद्रियां तो कार्य करती रहती हैं। तो मृत्यु के बाद अनुभव नहीं होंगे, ये कहा नहीं जा सकता, कहना अनुचित है। क्योंकि अनेकों अवस्थाएं हो सकती है मृत्यु के बाद। कुछ लोग मूर्छा किसी अवस्था में रहेंगे और तुरंत किसी और शरीर से संपर्क स्थापित हो जाएगा। कुछ लोग अलग अलग लोक होते हैं जिनमें भ्रमण करते रहेंगे, सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से अनुभव मिलते रहेंगे। कुछ लोग, इसीलिए तो वो स्वर्ग और नरक की कल्पना करी गई है। पर वो स्वर्ग नरक अभी भी है। ऐसा नहीं है कि वो स्वर्ग नरक मृत्यु के बाद हासिल करने वाली कोई चीज है या कोई लोक है, वो अभी भी है। आगे लिखा है मधुकर ने कि अनुभव के लिए इंद्रियों की आवश्यकता होती है। मृत्यु के बाद भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं तो अनुभव होने चाहिए। जी हाँ, ऐसी बात हुई कि ज्ञानेंद्रियां मतलब शरीर के माध्यम से अनुभव हो। भौतिक शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां हैं और भौतिक शरीर में जो उपकरण है, जैसे आंख, कान, उस तरह के अनुभव नहीं होंगे, पर उन्हीं का सूक्ष्म रूप जो होता है उसका अनुभव होगा। वो सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से होता है। या फिर अनुभव करता शून्य अवस्था में रहता है तो ऐसी अवस्था को निष्क्रिय मान ले। ये थोड़ी सी इसमें गलती है, मुझे लगता है। तो कोई बताना चाहेगा कि ये प्रश्न कोई साधक जो जुड़े हैं या किसी अन्य बात पर अगर चर्चा करना चाहते हैं, या इसी पे कि क्या इसमें त्रुटि है इस प्रश्न में कि अनुभव करता शून्य अवस्था में रहता है तो ऐसी अवस्था को क्या निष्क्रिय कहा जा सकता है? कहाँ पर त्रुटि दिख रही है आप में से किसी को, अगर कुछ इसमें साझा करना है? कुछ तो गलत है इस प्रश्न में। माधुरी ने लिखा है कि अनुभवकर्ता की कोई अवस्था नहीं है। बिल्कुल सही लिखा आपने कि अनुभवकर्ता की अवस्था होने के लिए उसमें कुछ गुण होने चाहिए थे, कोई पदार्थ होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो बदले, तभी तो अवस्था। अवस्था का अर्थ क्या होता है? एक एक स्थायित्व और एक बदलाव, दोनों साथ साथ है। मतलब वो अवस्था बदल भी तो जाती है। तो अनुभवकर्ता की कौन सी अवस्था बदलती है? शून्यता है। वो तत्व जो है वो शून्यता है। माधुरी ने लिखा था, कृष्ण प्रिया ने लिखा है कि अनुभव करता हर अवस्था का साक्षी है। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि वो साक्षी है। कहने का अर्थ है कि साक्षी और अनुभव करता एक ही शब्द है। उनको अलग समझाने के लिए कहा जाता है कि अनुभव करता अवस्था का साक्षी है, पर वास्तव में केवल साक्षी है और अनुभव है, या अनुभव करता है और अनुभव है। उनके बीच में कोई प्रक्रिया नहीं चल रही कि कोई कोई उपकरण है जिसके माध्यम से वो साक्षी बन रहा है। बस वो देख रहा है, उसमें कोई पदार्थ नहीं है। ये बुद्धि के परे इसलिए भी आता है क्योंकि यहाँ तुलना नहीं की जा सकती। बुद्धि जो है वो जागृत अवस्था से तुलना करती है बार बार। तो यहाँ पे तुलना के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए कुछ मिलेगा नहीं, कुछ कुछ आधार नहीं मिलेगा, कोई आश्रय नहीं मिलेगा। तो प्रश्न तो यहाँ समाप्त हुए। अगर किसी को कोई और विषय या किसी ऐसी चीज पे बात करनी है जो आज हमने की हो। अमित ने पूछा है, सभी अवस्था, कहा है कि सभी अवस्था अनुभवकर्ता में है, अनुभवकर्ता कोई अवस्था नहीं है। जी हाँ, अनुभवकर्ता का जो तत्व है वो शून्य है। तो अनुभवकर्ता कोई अवस्था नहीं है। अनुभवकर्ता शब्द का उपयोग किया है क्योंकि आत्मा उसको नहीं कहा जा रहा, क्योंकि आत्मा कहने से लोग अलग अलग अर्थ निकाल देते हैं। या साक्षी भी नहीं कहा गया, कहा जाता है क्योंकि साक्षी का अर्थ होता है कि उसमें कोई गतिविधि चल रही है, ऐसा मान सकते हैं। और एक उसका अभ्यास बन गया कि साक्षी में साक्षी बनाना है, साक्षी भाव में रहना है। इसलिए वो भी ना उपयोग करते हुए ज्ञान मार्ग में तरुण प्रधान गुरु जी ने अनुभव करता एक नया शब्द उपयोग किया है, जिससे कि लोग कम भ्रमित हो। पर उसमें भी कर्ता शब्द से लोग भ्रमित हो सकते हैं। तो उसमें कर्ता यानी कि कुछ कर रहा है, अनुभव करता कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो अनुभव को जान रहा है वो अनुभव करता है।
जो उसको देख रहा है वो अनुभव करता है। इस तरह से जानेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। रोहित ने लिखा है जैसे सनलाइट। जी हाँ, सनलाइट को भी आप, बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो सूरज है वो अनुभव करता है। अब वो अपनी प्रकाश को फैलाने के लिए कुछ कर थोड़ी रहा है, और हर किरण में वो सूरज का प्रकाश है, मतलब सूरज के गुण है उपलब्ध। तो सूरज के उगते ही सारी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं पृथ्वी पे। तो सूरज गतिविधियां शुरू तो नहीं कर रहा ना, तो करता तो नहीं हुआ सूरज, पर सूरज के होने मात्र से सब कुछ हो रहा है, ऐसे ही अनुभव करता है कि साक्षी के होने मात्र से सब कुछ घट रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। और जो साक्षी है और जो साक्ष्य है, यानी दृष्टा है और जो दृश्य है, वो दो नहीं है, वो एक है। माधुरी ने लिखा है जैसे दर्पण के आगे से वस्तु हटा लेने के बाद दर्पण वैसे ही रहता है, इससे समझ सकते हैं कि शून्यता में ही अनुभव घट रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। माधुरी जी का भी बहुत अच्छा उदाहरण है कि कुछ छूटता नहीं है। जैसे अनुभव चला गया, तो ऐसा नहीं है कि अनुभव के जाने के बाद कुछ आप छूट गया या आपके साथ चला गया, आप अनुभव अपने साथ कुछ लेकर के चला गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। कितने अनुभव हुए, असंख्य अनुभव है, लाखों करोड़ों अनुभव हर व्यक्ति को घटते हैं जीवन काल में। तो वो कहाँ गए, उसका क्या छाप छूटी। तो जैसे दर्पण के आगे आप कितने भी दृश्य बदलते रहिए, तो दर्पण तो वैसे ही रहेगा। इसीलिए दर्पण का उदाहरण कई जगह दिया जाता है, अष्टावक्र गीता में भी दिया गया है कि ये जो सारा संसार है, ये दर्पण में प्रकट होने वाले दृश्य के जैसा है। और जो दर्पण है वो साक्षी है। मतलब ये सारे उपमाएं इसलिए दी जाती हैं कि कहीं से तो समझ में आ जाए, पर हर उपमा में एक सीमितता है, एक लिमिटेशन है उसकी, वो सीमित है। तो किसी को कुछ समझ में आ जाता है, किसी को सागर और लहर का उपमा समझ में आती है, किसी को सूर्य और किरणों की उपमा समझ में आ जाएगी, किसी को दर्पण की उपमा समझ में आ जाएगी। अनेकों उपमाएं हैं, जैसे किसी को लकड़ी और मेज की उपमा समझ में आ जाएगी, स्वर्ण और आभूषण की उपमा समझ में आ सकती है, मिट्टी और घड़े की उपमा समझ में आती है। जिसे घटाकाश और महाकाश भी कहा गया है। जो घड़े के अंदर जो आकाश है और जो घड़े के बाहर जो आकाश है, वो दो थोड़ी है, एक ही तो है। आकाश में घड़ा है, घड़े में आकाश नहीं है। तो जब हम घड़े को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, तो उसके अंदर का आकाश थोड़ी परिवर्तित हो गया। वो, मतलब उसके अंदर आकाश में कोई परिवर्तन थोड़ी हुआ। और घड़े को आप और गहरी नजर से देखेंगे तो उसके एक एक कण के बीच में बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा स्थान है, खाली स्थान है, जिसको आकाश कह सकते हैं। तो और कोई कुछ कहना चाहते हैं? अमित ने लिखा है भाव और विचार में भेद कैसे करें जबकि दोनों चित्त से ही आ रहे हैं। हर परत की बुद्धि विचार भावनाएं अलग अलग होती हैं। क्या हर परत की बुद्धि विचार भावनाएं अलग अलग होती हैं? नहीं, आपने दो चीजों का मिश्रण किया है यहाँ पे। पहली चीज तो चित्त की अनेकों परतें हैं, उसमें बुद्धि एक परत है, विचार एक परत है, भावना एक परत है, तीनों अलग अलग परतें हैं। तो हर परत की बुद्धि विचार भावनाएं अलग होती हैं, ये कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता है। इसको थोड़ा समझना मुश्किल होता है, इसमें थोड़ा मतलब हर परत की एक बुद्धि होती है वैसे, पर ये जैसे शरीर है, अगर आप बुद्धि, शरीर में भी एक बुद्धि है। कैसे बुद्धि है शरीर में, कि उसको पता है कि उसको कैसे अपना, जैसे कहीं चोट लग गई तो वो ठीक हो जाता है ना अपने आप ही। कैसे ठीक हो जाता है, क्योंकि बुद्धि है वहां पर। ऐसे ही हर परत की एक अलग बुद्धि है, पर उसको फिर कहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना कि कैसे हर परत कैसे संभावित हो सकती है। इसीलिए
इसको थोड़ा सा सरल तरीके से समझने के लिए कहा गया है कि चरत चित्त में अलग अलग परतें हैं, और उससे थोड़ा आसान हो जाता है समझना कि सबसे जो निचली परत है वो वस्तुएं हैं जो भौतिक रूप से दिखती हैं। फिर उसके ऊपर की जो परत है वो शरीर है, जिसमें थोड़ा सा जीवन दिखता है, क्रिया दिखती है। फिर उसके ऊपर संवेदनाएं हैं, फिर उसके ऊपर भावनाएं हैं, फिर बुद्धि है, फिर विचार है, और स्मृति है। तो इस तरह के अलग अलग परत है चित्त में, और उसके ऊपर महाचित्त, विश्वचित्त, और देवी, और अनुभव, और माया, और फिर अद्वैत। फिर सग आप ब्रह्मन कह सकते हैं कि अ, निर्गुण ब्रह्मन या पर ब्रह्मन, और सबसे ऊपर भी पर ब्रह्मन है, सबसे नीचे भी पर ब्रह्मन, और बीच में ये सब खेल चल रहा है। तो अलग अलग मॉडल्स है कहा जा सकता है, जिससे कि हम जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो आपका एक और प्रश्न है कि भाव और विचार में भेद कैसे करें। देखिए, विचार जो है बहुत सूक्ष्म है, और दोनों आपस में संबंधित हैं, भाव और विचार। भाव जो है कई बार बिना विचारों के भी भाव आ जाते हैं। तो अगर आप वैसे देखें तो भाव भी बहुत सूक्ष्म है, पर विचार जो है केवल शब्दों से आते हैं, और भाव जो है उसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं भी हो तब भी भाव है। तो भाव, अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो भाव ज्यादा सूक्ष्म हो गए। जैसे क्रोध है, भय है, ये सारे भाव है, प्रेम है, ये भाव जो है बिना शब्दों के भी तो आते हैं। जैसे एक आप जानवर है, उसको भी कुछ तंग करेंगे तो उसको भी गुस्सा आता है, उसको भी भय लगता है। तो वहां शब्द नहीं है, फिर भी ये भाव है। तो भाव ऐसे हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो भाव का अर्थ ये होता है कि जो कार्य में परिवर्तित हो जाए, जो कर्म करने के लिए आपको मजबूर कर दे, वो भावनाएं हैं। और विचार क्या है, वो मन में आने वाले जो बुद्धि है और मन है, उसमें संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, वो विचार है। तो विचार ही सूक्ष्म रूप से इच्छा में प्रकट होते हैं, और कई बार इच्छा जो है भावनाओं से संबंधित हो जाती है। तो सब जुड़ा हुआ है ये चित्त की जो परतें हैं, ऐसे परत कहते हैं, परंतु परत आपस में जुड़ी हुई है, आपस में उनके बीच में कुछ ना कुछ क्रिया चलती रहती है। माधुरी ने कहा है कि भाव के कारण विचार उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, ये बात भी सही है कि भाव से विचार उत्पन्न होते हैं, पर बिना भाव के भी विचार उत्पन्न होते हैं। जरूरी नहीं है कि भाव से उन विचारों पर कर्म होने शुरू हो जाते हैं, ये ज्यादा उचित है। पर बिना भावनाओं के भी तो विचार आते रहते हैं। आप कुछ भाव नहीं भी उत्पन्न है तब भी विचार आ रहे हैं, बेकार से विचार आते रहते हैं, और कुछ सार्थक से विचार भी आते रहते हैं, कुछ भी आ सकता है ना। तो विचार तो कहाँ से विचार आते हैं उसको ध्यान दीजिए, विचारों को जान कौन रहा है उसको ध्यान दीजिए, दो विचारों में संबंध कौन बना रहा है उसको ध्यान दीजिए। तो ज्यादा सार्थक होगा कि विचारों की उपयोगिता और उसकी निरर्थकता दोनों चीजें एक साथ प्रकट रहेंगी। शैलेश ने एक प्रश्न किया है कि मृत्यु के बाद इस शरीर से क्या निकलता है। आप बताइए, आपको, अगर आप बोल सकते हैं या लिख के बताना चाहते हैं, क्या निकलता है शरीर से। ऐसा क्या है जो मृत्यु, एक व्यक्ति अभी जिंदा है, जीवित है, और मान के चलिए 2 मिनट बाद उसकी मृत्यु हो गई, या कुछ सेकंड बाद उसकी मृत्यु हो गई, वो कुछ सेकंड में क्या बदला। मैं शैलेश से पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका ऊपर वाला जो प्रश्न था उसमें भी इस तरह का थोड़ा सा भ्रम था। अगर आप बोल सकते हैं या लिख के बताइए। हरिओम प्रभु जी। जी नमस्कार। नमस्कार प्रभु। प्रभु मुझे यही पता नहीं है कि क्या होता है, इसीलिए तो तो पूछ रहा। नहीं, समझ गया मैं, पर जी। आपने, चलिए मैं इसका उत्तर देता हूँ, उसमें अगर आपको संशय हो तो फिर दोबारा से पूछेंगे। आपने बोला मृत्यु के बाद इस शरीर से क्या निकलता है, तो ये क्यों मान के चल रहे हैं कि मृत्यु के बाद कुछ निकलता है।
क्योंकि आप देख रहे हैं कि मृत शरीर में और जीवित शरीर में भेद है, इसीलिए ये माना जा रहा है ना। तो भेद क्या है, यही प्रश्न है ना आपका शैलेश। जी जी, यही है। भेद ये है कि अभी भी जो मृत शरीर है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, वो क्या जुड़ा है, वो मन जुड़ा है, आत्मा नहीं जुड़ी। जो मन है वो उसका संबंध टूट गया, मान लीजिए सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, अगर वो शरीर, मन तो अभी भी है। मन का अर्थ है संकल्प, विकल्प, संवेदनाएं, विचार, बुद्धि, ये सारी चीजों को मिलाकर के मन कह दिया जाता है। तो ये तो शरीर से अभी भी भिन्न है ना, क्योंकि अगर ये शरीर से एक होता तो जागृत और स्वप्न में भेद कैसे हो जाता संभव। तो ये शरीर से तो भिन्न है, निद्रा में जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, फिर भी कुछ तो है जो रहता है बना हुआ उस समय भी। तो एक व्यक्ति अभी जीवित है और कुछ सेकंड्स बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो ये माना जा सकता है कि उसका जो मन का संबंध था उस शरीर के साथ वो हट गया, पर मन नहीं समाप्त हुआ। ये स्पष्ट है। पर आप मन भी नहीं है, ये बात भी समझ लीजिएगा, क्योंकि आप मन को भी जान रहे हैं। तो जैसे शरीर तत्वों से बनता है, वैसे ही मन जो है इन्हीं पंच तत्वों का सूक्ष्म रूप है। तो मन भी उतना ही जड़ है जितना कि शरीर। तो मन भी एक अनुभव है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आपकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मन का संबंध छूटता है शरीर से। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आत्मा निकल के चलेगी। देखिए, आत्मा जो है वो साक्षी को कहा गया है, या अनुभवकर्ता को कहा गया, या आपके स्वयं होने को आत्मा कहा गया। तो आत्मा के संबंध में दो तीन चीजें ध्यान रखिए कि आत्मा को जाना नहीं जा सकता कि वो क्या है। दूसरा, आत्मा दो नहीं है, एक है। और तीसरा, जो भी है वो केवल आत्मा का ही प्रकट रूप है, आत्मा ही सब जगह प्रकट है। अगर ये दो तीन चीजें ध्यान रहेंगी तो थोड़ा आसान हो जाएगा कि आत्मा ऐसा नहीं है कि शरीर के अंदर प्रवेश करती है और बाहर निकल जाती है, क्योंकि आत्मा एक है। अगर आत्मा में कोई पदार्थ होता तो दिख जाता ना, अगर आत्मा में कुछ गुण होते तो पता चल जाते, अगर आत्मा में विभाजन होता तो पता चल जाता। तो आत्मा शब्द को हटा करके उसको साक्षी या अनुभवकर्ता कह दिया गया। तो अनुभवकर्ता और साक्षी शरीर के मरने से कहीं जाता नहीं है, और शरीर के पैदा होने से कहीं आता नहीं है। तो जो आता है और जो जाता है वो एक संबंध है, एक बंधन है जो मन का शरीर के साथ होता है। और मन जो है, अगर मन को आप मन, बुद्धि और विचार, संवेदनाओं, इनके इस संदर्भ में देखेंगे तो मन भी संकुचित होकर के, सिकुड़ करके कारण शरीर में विलीन हो जाता है। और कारण शरीर जब, अभी भी इस क्षण आप देखिए तो कारण शरीर में भी कोई विभाजन नहीं है, और वो सारे विभाजन एक तरह से प्रकाशित है साक्षी के द्वारा। तो अब इस संदर्भ में आप देखेंगे कि ये जो भौतिक शरीर है इसकी आयु 50 साल से लेके 100 साल तक होगी। जो सूक्ष्म शरीर है उसकी आयु 1000 साल तक हो सकती है, और कारण शरीर की आयु लाखों साल तक हो सकती है। अब ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, जो गुरुजन ने कहा है उसके आधार पे ये मैंने कहा है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आत्मा है, ये जो साक्षी है, वो इन तीनों शरीरों से परे है। और ये तीन शरीर ही क्यों, अनेकों शरीर हो सकते हैं। सूक्ष्म शरीर में तो कितने सारे शरीर बन सकते हैं। और शरीर है क्या? इंद्रियों का संग्रह है, एक माध्यम है जिसके द्वारा अनुभव हो रहे हैं। पर वो खुद एक अनुभव है, इंद्रियां और शरीर। और तो माध्यम ही जब एक अनुभव है, तो अंत में एक अनुभव और अनुभव क्रिया में ही आप विभाजित कर सकते हैं पूरे अस्तित्व को। उससे ज्यादा करेंगे तो फिर और वो माया में गहरे उतरते चले जाएंगे। तो ये स्पष्ट है आपको शैलेश, या कुछ अभी भी संदेह है? जी प्रभु। इसमें कुछ संदेह है कि आत्मा आती है जाती है? नहीं, इसमें तो संदेह नहीं है।
हम्म। पर जैसे कि मन है, फिर मृत्यु के बाद इस मन का क्या होता है? आप बताइए, जब जीवित है तब मन का क्या होता है? मृत्यु तक क्यों? मन तो शांत रहता है, जैसे जैसे जो जो काम होता है उसमें मन एक घूमता रहता मिनट, है। अभी आप जागृत अवस्था में है, तब मन का क्या स्थिति है? कभी। मन जैसे परिस्थिति आती है वैसे वैसे घूमता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कभी बेचैन होगा, कभी उत्तेजित होगा, कभी शांत होगा, कभी सुखी होगा, कभी दुखी होगा, ऐसा चलता रहता है ना मन में। जी। कभी विचार ज्यादा आएंगे, कभी कम विचार आएंगे। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं, सुख दुख, विचार का आना और जाना, ये कौन सी इंद्रियों से जाना जा रहा है जब जागृत है आप इस समय? ये तो अनुभवकर्ता के माध्यम से जाना जा रहा है। अनुभवकर्ता कोई माध्यम है क्या? नहीं, ये तो साक्षी। आप ये तो माध्यम नहीं है। फिर तो किस माध्यम से इन इन अनुभवों को जाना जा रहा है? ये जो हो रहा है ये तो मन ही है तो फिर। हाँ जी, हाँ जी, मन ही है, पर मन को किस माध्यम से जाना जा रहा है, वही तो प्रश्न आ रहा है। नहीं प्रभु, इसके बारे में ध्यान नहीं। हाँ, तो थोड़ा सा इस पे मनन कीजिए। देखिए, जी। इंद्रियों को किस माध्यम से जाना जाएगा, तो आप कहेंगे मन के माध्यम से। जैसे शरीर को या वस्तुओं को किस माध्यम से जाना जा रहा है, आप कहेंगे जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से। फिर पूछा जाएगा इंद्रियों को किस माध्यम से जाना जाएगा, तो आप बोलेंगे मन के माध्यम से। अब ये प्रश्न उठेगा कि मन को किस माध्यम से जाना जा रहा है, तो कोई उत्तर नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मन ही अनुभव करता है। मन ही, ये अद्वैत में पहुंच गए हम, मन ही साक्षी है। इसीलिए तो कहा है कि जो 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 समुंदर है उसमें जो लहरें हैं वो अनुभव है, और जो समंदर की गहराई है वो अनुभव करता है या साक्षी है। तो साक्षी ही है तो केवल पानी, उसका तत्व दोनों का पानी है, इसलिए शून्य कह दिया गया। तो द्वैत में आते ही वो एक शांत दिखता है जो कि गहराई है समुद्र की, और एक उथल पुथल दिखती है जो लहरें हैं समुद्र में, पर दोनों है तो पानी। इसी उदाहरण से मेरे को तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि अनुभव करता भी द्वैत में ही है, साक्षी जो है वो भी द्वैत में ही है। अगर अनुभव नहीं है तो साक्षी होगा क्या? उसको कौन, क्या साक्षी की परिभाषा, अनुभव नहीं है तो अनुभव को जानने वाला कैसे हो गया? इसलिए दोनों के दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ विलय होते हैं। इसीलिए केवल अद्वैत है, दो नहीं है, एक ही है। या दोनों का तत्व शून्य है, अनुभव का तत्व भी शून्य है और अनुभवकर्ता का तत्व भी शून्य है, इसीलिए भी वो एक है। अभी स्पष्ट है शैलेश जी? जी प्रभु, स्पष्ट है और मनन करूंगा इसके ऊपर। जी जी, अवश्य मनन कीजिए। और जो आपने त्रिज्ञान कार्यक्रम किया है जी। उसको भी आप दोबारा से सुनिए, क्योंकि उसमें काफी चीजें और खोल करके बताई गई है, और उसमें से कोई प्रश्न आते हैं तब पूछिए। जी। जी। कृष्ण प्रिया ने लिखा है कि क्या भाव को संसार या वृत्ति बनाते हैं? जैसे वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसा भाव, फिर वैसा विचार। देखिए, ये भाव और विचार भी तो वृत्ति ही है ना। वृत्ति तो बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे ईंट है, उसको आप वृत्ति कह सकते हैं। अब उस ईंट से कितने भवन आप निर्माण कर सकते हैं? तो एक भवन है भाव का, एक भवन है विचार का, पर जो उसका मौलिक चीज है जिससे वो बन रही है वो वृत्ति है। और वृत्ति क्या है? चित्त वृत्ति कहा गया है हमेशा, ऐसा नहीं कहा गया कि वृत्ति अलग से कुछ है। तो चित्त का जो भाव है, जब वो उसमें परिवर्तन होता है तब उसको वृत्ति कहते हैं, तो चित्त वृत्ति। इसीलिए चित्त की अनेकों वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। शरीर भी एक चित्त वृत्ति है, अगर आप तकनीकी रूप से बोलेंगे। ऐसे ही बुद्धि भी एक चित्त वृत्ति है, ऐसे ही विचार भी एक चित्त वृत्ति है, भावनाएं भी एक चित्त वृत्ति है। पर भाव जो शब्द है वो निकला है भव से, यानी होना। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि भावना जो है बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि आपका होना जो है उसमें विचार की आवश्यकता नहीं है ना। फिर वो बहुत नजदीक है अनुभवकर्ता के या साक्षी के, क्योंकि जो साक्षी है वो होना मात्र है, उसको मैं कहते हैं। अगर उसको जान लिया
तो बाकी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप अभी देखिए ना कि जो अनुभव करता है, जो साक्षी है, उसके नजदीक क्या है? भावनाएं, होना, या फिर विचार, या फिर कोई और अन्य चित्त वृत्ति जैसे शरीर। तो आपको दिखेगा कि होना सबसे सूक्ष्म है, कि मैं हूं। आपको किसी इंद्रिय की आवश्यकता थोड़ी है ये जानने के लिए कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। जो अंधा है कोई व्यक्ति, वो भी तो जानता है कि वो है। तो वो एक इंद्रिय काम नहीं कर रही, फिर भी वो जानना हो रहा है ना कि मैं हूं। और जानना और होना एक ही है। इसीलिए कहा जाता है कि साक्षी और साक्ष्य, या दृष्टा और दृश्य एक ही है। वंदना ने लिखा है कि ये कह सकते हैं कि शरीर की मृत्यु होने पर हम समाप्त हो जाता है। आपका क्या लगता है? आपको क्या अनुभव है, या तर्क के आधार पे क्या कहेंगे? देखिए, अहम है क्या? अहम है कोई, अहम का अर्थ यहाँ पे जो आप बोल रही हैं वो अहंकार है, कि किसी आकार के साथ एक हो जाना, वो अहंकार है। उसी को ज्यादातर परिभाषा में अहम कहा जाता है। तो अहम का अंत नहीं होता। अहंकार का जो आकार था, जिसके साथ अहम जुड़ा हुआ था, वो बदल जाता है। यानी पहले वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि शरीर के अनुभव हो रहे थे, शरीर का अनुभव हो रहा था, इसीलिए वो शरीर के साथ एक हो गया था। वही अहम किसी और के साथ चिपक जाता है, कि मन के साथ चिपक गया, मान के चलिए। जैसे स्वप्न में होता है, ये शरीर से हट गया, और जो एक एक काल्पनिक कृति या एक करेक्टर जो है, चरित्र बन गया स्वप्न में, उससे जुड़ गया कि ये मैं हूं। तो अहम तो अभी भी रहा ना, अहम रहा, लेकिन वो आकार बदल गया। जो अभी शरीर के साथ है भौतिक रूप में, वो एक सूक्ष्म शरीर के साथ एकाकार हो गया उसका। तो यही जागरूकता या साक्षी भाव की अहमियत है, कि आप स्वप्न में भी एक जागृति बन सकती है, संभव है कि आप देख पाए कि जो चल रहा है ये स्वप्न है, और मैं इससे भिन्न हूँ। जैसे जागृत अवस्था में भी लोग सोए सोए रहते हैं, बेहोश से रहते हैं, एक एक यंत्र की तरह, कि कुछ उसमें इनपुट डालिए, कुछ आउटपुट मिलेगा। ऐसा ही तो जीवन चल रहा है लोगों का। तो वो अहम का आकार बदल जाता है हर अवस्था में। तो सूक्ष्म में अलग है, स्वप्न में अलग है, और निद्रा में अलग है। पर जो अहम है वो बहुत शुद्ध है। अगर आप अहंकार से अहम को अलग कर देंगे, तो जो कुछ भी है वो अहम ही है। हम एकम इदम सर्वम, यानी जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, और वो एक ही है। हम मतलब, मैं बोलने में थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है, इसीलिए अहम और इदम। तो अहंकार जब आता है तब दूसरा पैदा होता है, और जब वो विलीन हो जाता है दूसरा, तो जो रह जाता है वो केवल अहम है। उस वो सबसे नजदीक है। जो भाव की भी बात हुई, उसमें मेरा होना जो है वो अहम है, सबसे सूक्ष्म रूप में वही अहम है। उसका निदान कभी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो जाएगा। अगर वो समाप्त हो गया तो तो कुछ कहने वाला नहीं होगा कि ये है। इसलिए अहम का नाश नहीं करना है, हमको देखना है कि अहम दो तरह का होता है। एक क्षुद्र, मतलब छोटा, जो किसी न किसी वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको अहंकार कहा जाना चाहिए। और एक अहम, कि वो जो उससे जुड़ रहा है। तो वो जो उससे जुड़ रहा है वो भी एक अनुभव है वास्तव में। उसको जो जान है वो साक्षी है। तो वो जो साक्षी है वो वास्तव में पूर्ण है। वो वही प्रकट है, वही अहम के रूप में प्रकट है, वही अनुभव के रूप में प्रकट है। तो कोई भी अनुभव को अनुभव करने से पहले एक अहम आवश्यक होता है। सूक्ष्म रूप में वो भी एक अनुभव है, पर एक वो अलग कर लेता है अपने आप को, तभी तो वो अनुभव संभव है। जैसे अभी पूछ रहे थे कि मन का अनुभव कैसे होता है। तो मन का अनुभव कोई माध्यम नहीं है, परंतु कुछ तो है ना, जो अदर नहीं तो अनुभव कैसे होगा। इसीलिए अद्वैत में आते आते वो सब प्रश्न जो है वो विलीन हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न हमेशा एक अज्ञानता से निकलते हैं, कि कोई प्रक्रिया चल रही है, कोई कारण है, कोई प्रभाव है, या कुछ द्वैत है। वास्तव में दो नहीं है, यहाँ कह के छोड़ दिया, एक है, ऐसा भी नहीं कहा। वंदना जी, आपने सही लिखा है, अहंकार इज इक्वल टू अहम प्लस आकार।
ये संधि विच्छेद करेंगे तब भी ऐसे ही निकल के आता है। मुझे लगता है आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि किसी और का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा अगले शनिवार को फिर से जुड़ेंगे। और आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आप आपने समय निकाल करके इसमें जुड़े, और एक अच्छा माध्यम है हम सबको जोड़ने का आपस में। हो सकता है जो कहा गया उसमें कुछ गलत है, हो सकता है उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, तो मैं भी इस सत्संग के दौरान सीखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता है मुझे क्या पता हो। तो जो भी है वो गुरु कृपा है, गुरु की दृष्टि है, जिससे कुछ कुछ समझ में आया वो साझा कर रहे हैं। तो अगर कहीं पे आपको त्रुटि दिखती है तो कृपया करके अवश्य बताएं, या आपका अनुभव ऐसा है जो इससे इससे तालमेल नहीं खाता, इससे इसमें विरोधाभास है, तो वो भी अवश्य बताएं। तो बहुत बहुत आभार। नमस्कार।